एक तुंगभद्रा नदी के किनारे ब्राह्मण रहते थे, नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़ा भारी विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। बहुत खतरनाक पत्नी थी महाराज, परंतु संतान कोई नहीं। दुखी होके ब्राह्मण एक दिन तो आत्महत्या करने जंगल में चले गए, बिना संतान के बेकार जिंदगी। इतने में एक सन्यासी बाबा उन्हें मिल गए। महात्मा ने पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। अरे ब्राह्मण, इस जंगल में तुम क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है तुम्हें? सहानुभूति संत ने दिखाई तो चरणों में गिर के पंडित जी बोले, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। क्या कहूं महाराज, मेरे पूर्व जन्म के कोई पाप उदय हुए हैं। भगवान ने दिया सब कुछ है, पर संतान के बिना बेकार। महात्मा मन में मुस्कुराए। जंगल में एकांत में रो रहा था। मैंने सोचा ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा तो उसको कोई रास्ता दिखा दूंगा, पर ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ब्राह्मण देवता, कर्मों की गति बहुत बलवान होती है। जो प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा, रोने से थोड़ी बेटा बेटी मिलेगा। इसलिए अज्ञानम मुंच, इस अज्ञान को तुम बिल्कुल मन से निकाल दो। बेटा होने से कोई सुखी होता पंडित जी? राजा सगर के 60,000 बच्चे हो गए थे, सबके सब नालायक। सबने जाकर के कपिल भगवान का अपमान कर दिया। उनकी दृष्टि से सबके सब भस्म हो गए। कई पीढ़ियों को लगातार तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर के भगीरथ गंगा जी लेके आके उनका उद्धार किए। क्या सुख दिया माँ बाप को। इसलिए चक्कर में ज्यादा ना पड़ो। सुखी होना चाहते हो तो सूत्र हम बताते हैं सुख का। क्या है महाराज? बोले, सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यासी बन जाओ, हमारे साथ चलो, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। सब संत सुखी विचरंत मई। हमारे साथ चलो, ये तो आनंद लेना है जिंदगी का। तो पंडित जी भी पढ़े लिखे तो थे ही। हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज, तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है? महात्माओं का कोई जीवन है। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्क एवहि। न बेटा, न बेटी, न पत्नी, न परिवार, शुष्क जीवन, एकदम नीरस सूखा जीवन महात्माओं का होता है। बीमार दुखी पड़ जाए तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, पड़े रहो। ऐसा जीवन हमको नहीं चाहिए महाराज। अरे गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ जीवन का आनंद ही कुछ होता है। बस नाती पोताओं से भरा हुआ घर परिवार होना चाहिए, वो जिंदगी का आनंद ही कुछ होता है। जब छोटे छोटे बच्चे बाबा बाबा पापा पापा करके बोलते हैं गोद में, क्या बढ़िया रसगुल्ला जैसा रस कान में भरता है। आप क्या समझोगे इन बातों को? इसलिए मुझे प्रवचन न दो, बस आशीर्वाद दो कि मेरे घर में बेटा हो जाए, मेरी जिंदगी सफल हो जाए महाराज। बाबा जी समझ गए इस पर भयंकर भूत चढ़ा है बेटे का। भाई ये तो मेरे को ही उल्टा प्रवचन सुनाने लगा। तो बोले, सुनो पंडित जी, हम ज्योतिष के जानकार हैं और तुम्हारे भालाक्षर माने माचे की रेखा पढ़ करके ये गारंटी से कह सकते हैं, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। आज की छोड़ दो, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान होने वाली नहीं है। इतना सुनते ही दुखी ब्राह्मण ने बड़ी जोर से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा जी डर गए। अरे पंडित जी क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे? पंडित जी बोले, हम तो मरने के लिए ही आए हैं महाराज। आपने पूछा, मैंने अपनी पीड़ा बताई। मुझे लगा कि एक संत हैं तो मेरी पीड़ा दूर करेंगे। आपने तो मेरी पीड़ा को 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की सुना दी। अब मेरे ललाट में क्या, कपाल में क्या लिखा है मैं नहीं जानता, वो आप जानो। परंतु आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो दोबारा सिर पटक के अपनी कपाल क्रिया यहीं कर लूंगा। आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी महाराज, याद रखना। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, कछु लेना न देना, मगन रहना। हम तो मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई, ये तो मेरे को ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है। भाई पंडित जी मुझे जाने दो, फिर जो तुम्हारी मर्जी में आवे सो करो। बोले, नहीं, त्वदग्रे शोक मूर्छितः, तुम्हारे सामने ही मरूंगा, आपके चरणों में ही प्राण त्यागूंगा। अब बाबा जी परेशान हो गए, अच्छे फंस गए भाई। अब क्या करें? तो फिलहाल तो इससे पिंड छुड़ाएं, नहीं तो ये मर जाएगा। तो बगल में से झोली में से एक फल निकाल करके ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। बोले, नहीं मानते तो ले जाओ। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति।
ये फल अपनी पत्नी को खिला देना तो निश्चित रूप से बेटा हो जाएगा। अब तो ब्राह्मण सुनते ही खुशी में नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे विश्वास था महाराज जी मुझ पर जरूर कृपा करेंगे। और प्रणाम दंडोत करके पंडित जी भागे सीधे घर की तरफ। अरे सुनती हो, देख क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से दौड़ के बाहर आई। आज सवेरे से गायब थे, लगता है कोई तगड़ा माल कहीं से लेके आ रहे हैं। क्या लाए हो जी? बोले देख ये कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले। पंडितानी ने सिर पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के तो ऐसे बुलाए थे जैसे 9 लखा हार लाए हो मेरे लिए। मैंने फल नहीं खाया क्या? पंडित जी ने कहा भाग्यवान, ये साधारण फल नहीं है, ये बहुत बड़े सन्यासी बाबा ने मुझे दिया है जंगल में। इसको खाने से पक्का तेरे को बेटा होगा। अच्छा ऐसा फल है ये? ठीक है तो आप अपना काम करो, मैं अभी पूजा पाठ करके फिर खाती हूँ। समझा बुझा के ब्राह्मण को विदा किया और पंडितानी फल लेके बैठ गई कि मैं बिना सोचे समझे तो नहीं खाऊंगी, कुछ चक्कर जरूर है इस फल में। क्या करूं, खाऊं कि न खाऊं। इतने में पड़ोसिन आ गई। बहन ये बैठी बैठी क्या सोच रही है? तो पूरी कहानी सुना दी। तेरे से क्या छुपाऊं बहन, कोई बाबा जी ने इनको फल दिया है, कह रहे हैं इसको खाने से बेटा होगा। तू बता फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? सब बकवास, ये सब बातें मैं नहीं मानती। पड़ोसिन बोली सुन, नहीं मानती मत मान, पर तो फल ही तो है, खाने में बुराई क्या है? कोई दवाई तो है नहीं जो नुकसान करेगी। अरे होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। तो इसमें सोच विचार ज्यादा मत कर। कभी कभी संतों का आशीर्वाद चमत्कारी होता है। अच्छा तो ठीक है मैं बहन खा तो लूंगी, पर मुझे डर बहुत लग रहा है। डरने की क्या बात है? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। मैंने फल खा लिया, वो कहीं सचमुच में गर्भवती हो गई तो सबसे पहली समस्या है तो ये है कि मैं घर के काम ही नहीं कर पाऊंगी। मैंने सुना है ऐसा कि गर्भिणी स्त्री को ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। पड़ोसी ने बोली तो मत करना, आराम करना, काम करने के लिए तू अपनी ननद को बुला लेना, बड़ी होशियार है, सब संभाल लेगी। धुंधली बोली ननद का नाम मत लेना, वो माँ चोटी है, जब भी आती है कई माल घर से गायब हो जाता है। इससे अच्छा है कि मैं कोई नौकर चाकर रख के काम करवा लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है तो नौकर चाकर रख लेना, घर के काम तो होते रहेंगे, पर फल तो खा ले। और बहन मैंने एक बात और सुनी है कि गर्भवती स्त्री भाग भी नहीं सकती। पड़ोसी ने बोली तो तुझे कहाँ भागना है, आराम कर। बोले बहन भागना तो नहीं है, पर भूकंप आ गया तो, घर में ही आग लग गई तो, दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम, मैं कैसे भाग पाऊंगी उस परिस्थिति में। पड़ोसी ने बोली भगवान से प्रार्थना कर, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला, कुछ महीनों की बात है बहन, भगवान का नाम लेके शुभ संकल्प कर और प्रेम से फल खा ले, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बहन एक बात और सुनिए मैंने। क्या? मैंने सुना है सुखदेव जी मैया के पेट में 12 साल तक रहे थे। सही बात है? पड़ोसी ने बोली सुनी तो मैंने भी है, सही होगी। धुंधली बोली हे भगवान तो मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकती, मेरा बच्चा कहीं 4-5 साल भी रह गया तो सुखवत निविशेत गर्भम तदा में मरणम भवे, ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादिक कहते नारद जी उसने इतना कुतर्क कर डाला कि अंत में फैसला किया मैं अपने जीवन को खतरे में नहीं डालूंगी, मैं फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसी ने बोली तेरी बुद्धि में जो आवे सो कर बहन, और यो कह के चली गई। थोड़ी देर में इसकी छोटी बहन आ गई, सारी कहानी इसने उसको भी सुना दी। छोटी बहन यही चाहती थी इसके कोई बच्चा ना हो तो ये मेरा बेटा कहीं गोद ले ले तो सारा माल मुझे मिल जाए। वो अपनी जुगाड़ में थी, इसलिए उसने और माथा खराब कर दिया। अरे बहन तू पागल भई है, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, सब बकवास है। तुम्हारे पतिदेव को न जाने क्या बेटे का भूत चढ़ा हुआ है, दुनिया भर के बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक काम कर, तुझे बेटा चाहिए? बोले हाँ बेटा तो चाहिए। तो सुन, पहले मेरे बहुत बच्चे हो चुके हैं, एक और होने वाला है जो अभी पेट में है। मैं अब की बार जो बच्चा होगा वो चुपचाप तुझे सौंप दूंगी, आज से तू उसे अपना ही समझ। तुझे बेटा मिल गया। रही बात इस फल की, तो जब तेरे बच्चा नहीं हुआ वैसी तेरी गाय के भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, कितने साल से बंधी पड़ी है, तो उसी को खिला दो। देखे बाबा जी के फल में कितनी दमखम है, वो भी समझ में आ जाएगी।
तो बाबा के फल की भी परीक्षा हो जाएगी और तुझे बेटा भी मिल जाएगा। अब मैं तुम में क्या अंतर। धुंधली बोली, वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में मेरी सारी समस्या खत्म कर दी तूने। तो चुपचाप गाय को फल खिला दिया और पंडित जी से कह दिया, महाराज मैंने फल खाया है, तब से बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी भी खुशी के मारे एक एक दिन गिनने लगे। समय पा करके छोटी बहन के जब बेटा हुआ, उसने रात में धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उसे अपना कह करके पतिदेव को दिखा दिया। पंडित जी प्रसन्नता में पूरे गांव में मिठाइयां बांटने लगे। उसके 3 महीने बाद साधेनु सुसवेर्भक, जिस गाय को फल खिलाया था उसके भी एक बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, तपस्वी महात्मा थे, उनके संकल्प का फल था। तो गाय का बेटा सर्वांग सुंदर, परम दिव्य, कनक कांति, सिर्फ उसके कान गाय जैसे लंबे थे, बाकी बिल्कुल मनुष्य जैसा। तो पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कहां पंडित जी के एक बेटा नहीं, अब देखो गैया के बेटा हो गया। ये तो बड़ा भारी चमत्कार हुआ है कि गाय के मनुष्य का बेटा हो गया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धैनवा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपीति कौतुकम। ये विधाता का चमत्कार है। पूरे गांव ने पंडित जी को बधाइयां दी। अब पंडित जी ने नामकरण किए। गाय के बेटे के कान गाय जैसे, इसलिए नाम रखता हूं गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम सोचने लगे तो धुंधली खड़ी हो गई। बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है, नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बोल क्या नाम? बोले मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी। दोनों बच्चों ने बड़े होके खूब नाम कमाया, पर एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी महान विद्वान बने और धुंधकारी महादुष्ट। खल, खल, केवल खाए और लड़े, खाना और लड़ना, बस यही इसका काम। ऐसा धुंधकारी हुआ। पंडित जी धुंधकारी के आतंक से पीड़ित होने लगे। जो जो बड़ा होता गया त्यों तो उसके कुकृत्य भी बढ़ते चले गए। चौरह सर्व जन द्वेषी परवेश्म प्रदीपक, दूसरों के घर में आग लगावे, चोरी करे, डकैती डाले, अपहरण करे, सारे पाप कर्म धुंधकारी करने लगा। पंडित जी समझाएं तो मारने को खड़ा हो जाए। अब पंडित जी सिर पकड़ के रोवे, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखम व्यपोहयेत्, प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे विधाता, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, इस नालायक ने मुझे बर्बाद कर दिया। बंध्यत्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। ब्राह्मण को कहना पड़ा कि इससे तो हम निपुत्र बहुत अच्छे थे, ऐसा कुपुत्र जिंदगी भर कष्ट प्रदान करता है। कुपुत्रो दुखदायक है, अब मरने के लिए चल पड़े, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ठीक। तब गौकर्ण जी ने देखा तो प्यार से ब्राह्मण को बैठा के समझाया कि पिताजी परेशान मत होइए और मुझे ये बताइए, आप इस संसार में सुखी किसे समझते हो? कोई सुखी नहीं है। किसी को भी आप जिसको परम सुखी मानते हो उसी से जरा अंदर की बात निकालने की कोशिश करोगे, अंतरंगता बढ़ाओगे, वो अपनी सारी पीड़ा अपने आपके सामने धर देगा। सामान्य लोगों की छोड़ दो, चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे देवताओं के राजा इंद्र ही क्यों ना हो, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। तो दुनिया में फिर सुखी है कौन बेटा? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। जो नितांत एकांत में शांत बैठे हरि भजन में मस्त हैं, वे संत ही सुखी हैं, बाकी तो सब परेशान हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे
हरि भजन बिना सब लोग दुखारी, भजन बिना सब लोग दुखारी। पिताजी सब दुनिया में दुखी है। ये बात सुनते ही आत्मदेव को वो सन्यासी बाबा का वचन याद आ गया कि सन्यासे सर्वथा सुखम। अब बात समझ में आ गई। बेटा तूने बिल्कुल ठीक कही, उस बाबा जी ने भी समझाई थी पर मेरी मति में पत्थर पड़ गए थे, उस समय मुझे समझ में नहीं आया, पर अब अच्छी तरह समझ गया। कई बातें ऐसी होती हैं जो जीवन में किसी न किसी प्रकार की ठोकर लगने पर ही हमको ठीक से समझ में आती हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और विशेषकर आत्मीय जनों से, विश्वसनीय जो लोगों से जब ठोकर लगती है तो गहर चोट और भी गहरी पहुंचती है। एक बार लोहा और सोना आपस में बात करने लगे। सोने ने कहा भैया जैसे तू पिटता है वैसे हम भी पिटते हैं, पर हम तेरी तरह चिल्लाते नहीं हैं, तू बहुत रोता है। लोहा पिटता है तो कितनी आवाज होती है, सोने की पिटाई का पता ही नहीं चलता। तो स्वर्ण ने पूछा कि तुम इतना क्यों चिल्लाते हो, पिटते तो हम भी हैं। लोहे ने कहा मित्र बात तो सही है, परंतु हम दोनों की पिटाई में अंतर है। क्या? बोले तू लोहा, देखो तुम सोना हो और तुम्हें लोहे से पीटा जाता है, और मुझे देख मैं भी लोहा, मुझे पीटने वाला भी लोहा। मित्र तू परायों से पिटता है, हम अपनों से ही पिट रहे हैं। इसलिए जब तुझे अपनों से जब धक्का लगेगा तब तेरी चीख मेरी जैसी निकलेगी। तो इस प्रकार से जिस बेटा के लिए पागल था वही पुत्र ने जब सताया तो आत्मदेव बहुत दुखी हुआ। और गौकर्ण जी ने फिर कहा कि पिताजी संसार में देखो सब एक दूसरे को सुखी समझ रहे हैं, है कोई नहीं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत जगत दुख का आलय है। जैसे भोजनालय, विद्यालय, औषधालय, पुस्तकालय, सबके अलग अलग आलय हैं। तो संसार को क्या नाम दिया? बोले दुखालयम, ये दुख का आलय है। सुखी कोई नहीं, सुख की भ्रांति है, सुखी कोई नहीं। आप कोई भोजनालय में जाके कहे हमें लघु सिद्धांत कौमुदी दे दो भैया, हमें पढ़ने का मन हो रहा है। अरे कौमुदी का काम भोजनालय में क्या? और पुस्तकालय में जाके कहो बड़ी भूख लगी है, कोई चाय समोसा जो हो कुछ खिलाओ पिलाओ। तो पुस्तकालय में भोजनालय का क्या काम? सबके अलग अलग आलय हैं। ऐसे दुखालय में तुम सुख ढूंढने जाओगे, केवल मृग मरीचिका का भ्रम है। जैसे पानी दिखता जरूर है, कहाँ? सड़क पर, बीच दोपहरी में धूप में चलो, दूर से देखो तो सड़क पर पानी भरा नजर आएगा, पर पानी की बूंद नहीं होती, केवल ये सूर्य की किरणों का भ्रम होता है जो पानी जैसा दिखता है, जिसको मृग मरीचिका कहते हैं, पानी नहीं होता। ऐसे ही संसार में सुख की भ्रांति है कि ये मिल जाए तो मैं परम सुखी हो जाऊं। बच्चे थे तब कहते बस ये परीक्षा पास और हो जाए सो ही आनंद आ गया। अब परीक्षा पास करते करते कई परीक्षाएं पास हो गई, आनंद आ गया। बोले महाराज नौकरी चाकरी और लग जाए तब आनंद आवे। चलो नौकरी लग गई, आनंद आ गया। बोले महाराज अब विवाह शादी और हो जाए, विवाह हो गया। महाराज अब बच्चे और हो जाएं, 5 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हो गया। माने जिंदगी भर का पूरा सफर आप देखिएगा, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, पर जीवन में पूर्णतः सुख का अनुभव नहीं कर पाता, बस भागता रहता है। सुख का पीछा तो करता है, जैसे सड़क पर गाड़ी दौड़ाते जाओ तो पानी दिखता जाएगा परंतु मिलेगा नहीं, केवल दिखेगा, प्राप्त नहीं हो, वो प्यास नहीं बुझा सकता तुम्हारी। ऐसे ही संसार में सुख दिखता है, सुख की भ्रांति है, और हम उस सुख को पाने के लिए जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, पर जीवन में कभी विश्राम नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिख करके कहा, पायो परम विश्राम, राम नाम से का गान करके मुझे पूर्ण विश्राम आज प्राप्त हुआ है। हनुमतला जी ने लंका की लंबी चौड़ी यात्रा करी है, मेनक पर्वत ने कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो भाई, लंबी यात्रा है आपकी। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम, मुझे आराम नहीं है, भागते रहे। परंतु जब विभीषण जी से भगवत चर्चा प्रारंभ हुई लंका में पहुंच करके, तब हनुमान जी को परम विश्राम प्राप्त हो गया है। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा,
हनुमंत लाल जी को विश्राम कब मिला? जब भगवत चर्चा में मन उनका डूबा। तो मन को विश्राम भगवान के चरणों में ही प्राप्त होगा। इसलिए कितना भी वैभव इकट्ठा हो जाए, चाहे जितनी प्रतिष्ठा बन जाए, पर जब तक चित्त भगवान के चरणों में नहीं लगेगा तब तक आपको जीवन में विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। सुख की भ्रांति भले ही हो जाए। ऐसे न गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया। गोकर्ण की बातों से प्रभावित हो गए आत्मदेव और बोले, बेटा मन तो लगता ही नहीं भजन में, क्या करूं मैं? तब गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में सारे शास्त्रों का सार निकाल करके सूत्र रूप में दे दिया। इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। केवल 2 श्लोकों में, बड़े ध्यान से सुने। देहस्थिमां सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी हम समस्त जगत के जीव 2 रस्सियों में बंधे हुए हैं। उन रस्सियों के नाम है अहमता और ममता। देहेस्थि मांस रुधरे अभिमतिम त्यज। पहली आसक्ति देह में होती है, इसी को कहते हैं अहमता। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया। तो ये मैं का व्यवहार शरीर में जो होता है ये बंधन है। तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा है। तुम इस शरीर में बैठे हुए अविनाशी आत्मा हो। तो देह में अत्यधिक आसक्ति हो जाना, इसको अहमता कहते हैं। और दूसरी रस्सी है ममता, ये मेरा है। पुत्र पत्नी परिवार ये सब मेरा है। जिसमें मेरापन है ये इसको ममता कहते हैं। तो अहमता और ममता ये 2 बंधन हैं जो जीव को जगत में बांध देते हैं। तो देहस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज। देह से वैराग्य कैसे होगा? जब देह के भीतर झांकने लग जाओगे। सप्त धातुओं से बना हुआ ये शरीर है। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमा वनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी सयोः। ये शरीर की संरचना है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, मोटे मोटे सरिया लगा करके बढ़िया इसमें गारा भर करके और दीवारें खड़ी करके अंत में सीमेंट से सारा मटेरियल ढांक देते हैं और वे डेंटिंग पेंटिंग करके चमका देते हैं। ऐसे विधाता ने हड्डियों के सरिये डाल दिए मोटे मोटे और इसमें मांस मज्जा रक्त आदि का गारा बना करके भर दिया और नसों की उसको उससे बांध दिया सबको, और अंत में सब करके फिर चमड़ी की इसमें सीमेंट लगा करके ढक दिया। और सीमेंट हटे तब अंदर के मटेरियल का पता चले कि ये कितना सुंदर है, बाहर से सुंदर चमक लग रही है। ऐसे ही ये शरीर चमड़ी से ढका हुआ है, इसलिए ठीक ठाक है। काला गोरा रंग करके डेंटिंग पेंटिंग करके चमका दी, नेक कहीं गिर गए, फिसल गए, हाथ पैर टूट गए और भीतर का मटेरियल बाहर आ जाए तब पता चलता है ये शरीर क्या कैसे बना है, कैसे भरा हुआ है। इसलिए इस शरीर में बहुत आसक्ति मत रखो, क्योंकि ये शाश्वत रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन मकान बिल्डिंग कितनी भी मजबूत बढ़िया हो, एक दिन खंडर हो करके खत्म हो जाती है, नष्ट होती है। और दूसरी बात, ममताम विमुंच। ये संसार के सफर में जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सहयात्री की तरह मिलते हैं। चाहे प्लेन में जाओ चाहे ट्रेन में जाओ, यात्री साथी मिल जाते हैं तो कभी कभी किसी से बहुत घनिष्ठता उड़ जाती है और कभी किसी से
ठन भी जाती है। परंतु चाहे अच्छे यात्री हों चाहे बुरे यात्री हों, अंत में उन यात्रियों को छोड़ के आप अपने घर चले जाओगे, वो अपने घर जाएंगे। जितने समय तक का सफर चल रहा है जरा अक्षय मिलजुल करके मस्ती से सफर करो, उनसे लड़ाई झगड़ा करके व्रत में टेंशन मत लो, क्योंकि आपका सफर शाश्वत नहीं है जो हमेशा उन्हीं के साथ आप चलते रहोगे। उसी प्रकार संसार माने संसरती, सरकता जा रहा है, और इस संसार के सफर में हम और आप भी चल रहे हैं। अब पत्नी पुत्र परिवार बच्चे नाती पोता ये सब क्या है, ये हमारे सह यात्री हैं। पुराने यात्री उतरते जाते हैं, नए नए यात्री आते जाते हैं, और ट्रेन आगे बढ़ती जाती है। उसी प्रकार दादाजी चले गए और परदादा चले गए, दादी चली गई, ये सब पुराने यात्री थे जिनसे थोड़ी देर तक सफर चला, बाद में वो अपनी यात्रा में अपने घर निकल गए। नए नए यात्री आए, पत्नी आई, पुत्र आया, आदि आदि। तो ये सफर चल रहा है जीवन का। इस सफर में प्रेम पूर्वक व्यवहार सबसे करो, पर आसक्ति किसी में मत करो, क्योंकि हर यात्री को एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है। एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमः पांथ संगमः। तुम्हें स्त्री पुत्र आदि जो मिले हैं ये पांथ संगम है। पांथ संगम माने यात्रा के साथी। इसलिए इस विवेक पूर्वक विचार करके अहमता और ममता की इन रस्सियों को धीरे धीरे खोलना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और सारा संसार क्षण भंगुर है ये समझ लेना चाहिए। जिसमें जितनी अधिक आसक्ति होगी उसके त्याग में उतना ही बड़ा कष्ट होगा। आप किसी दुकान पर गए, बढ़िया कोई मूर्ति है आपको पसंद आ रही है और आपने इतने में वो अचानक किसी के ठोकर से नीचे गिर गई, फूट गई, आपको कोई कष्ट नहीं। यदि उस मूर्ति को आपने खरीद लिया और फिर उसको बड़ा सजाया और फिर घर में आते आते गिर गई, तो आपको उतना ही ज़्यादा कष्ट होगा, क्योंकि अब ये मेरी हो गई। मेरी नहीं थी, फिर फूट जाती तो कोई परेशानी नहीं थी, पर मेरी बनने के बाद फूट जाए तभी हमको कष्ट होता है। हमने संसार में मेरापन उन्हीं से जोड़ रखा है जो एक ना एक दिन टूटने फूटने छूटने वाले हैं। इसलिए ममत्व उसमें होना चाहिए जो शाश्वत हो, सदा हमारा है और सदा हमारा रहे। उसमें जितनी प्रीति होगी तो वो प्रीति कभी दुखदायी नहीं बनेगी। छूटने वाली प्रीति कष्टदायी होती है। इसलिए पिताजी संसार की ममता को त्यागो और उस ममता को माधव के साथ जोड़ो। सबके ममता ताग बटोरी, जहां जहां ममता फैला रखी है उन सबको इकट्ठा करो और भगवान के पाद पद्मों में उस ममता की डोरी को बांध लो और हृदय से ये बात कहो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। हाँ श्री बांके बिहारी नंदलाल श्री राधे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, आनंदलाल मेरो है, आनंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो तो मेरा कौन है? यदि नश्वर वस्तु को मेरा मानोगे तो कष्ट उतना ही आएगा, और जो अविनाशी है उसमें यदि प्रीति होगी तो वो प्रीति आपकी शाश्वत होगी, सदा सुखदायिनी होगी। एक एक सूत्र गौकर्ण का आत्मदेव के हृदय में उतर गया और कहा, पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों का गुण और दोष देखना बिल्कुल छोड़ दो। भाई दोष मत देखो ये तो ठीक है, गुण देखने में क्या बुराई है? गौकर्ण जी कहते हैं गुण देखोगे तो उसमें आसक्ति बढ़ेगी और दोष देखोगे तो उससे नफरत करोगे।
न तो आसक्ति ठीक है न घृणा ठीक है। इसलिए गुण दोष किसी का मत देखो। किसी में गुण दिखाई पड़ता है तो क्या करें कि भगवान ने कृपा करके किसी को गुण दिया है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाले वही हैं, किसी को कुछ दिया किसी को कुछ दिया। तो किसी में कुछ विशेषता नजर आती है तो उसे भगवान का दिया हुआ प्रसाद रूप में देखो। बल्ब कहता है देखो मेरा प्रकाश, पंखा कहता है देखो मेरी हवा, हीटर कहता है देखो मेरी गर्मी। सब अपना अपना प्रभाव चमत्कार दिखा रहे थे, इतने में लाइट चली गई। अब क्या हुआ भाई, तुम्हारा प्रकाश कहाँ गया, तुम्हारी हवा कहाँ गई? बोले साहब करंट गया। तो सारा चमत्कार तो करंट का ही है ना। तुम उसे अपना मान करके अभिमान करो। उसी प्रकार आपके अंदर जो भी विशेषता गुण है वो भगवान की कृपा से मिले हुए हैं, उसका सदुपयोग करो, उसका अभिमान मत करो। और जब अभिमान होता है तो भगवान अपना करंट वापस खींच लेते हैं। हम बड़े भारी विद्वान हैं, हमको ये कंठस्थ वो कंठस्थ, कोई अभिमान करे और भगवान इतने में एक तार ढीला कर दें तनिक, तो जो पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, वो 1 मिनट में पकड़ के पागल खाने में भर्ती कर आएंगे। क्या हो गया? बोले न जाने कैसे ढीले हो गए। अच्छा भला बोल रहे थे, अब गाली गलौज करने लगे। कितनी देर लगी? मसकही करहि बिरंच प्रभु अजह मसकते हीन। तो सारा कृपा का करंट काम करता है, गोस्वामी जी भी कहते हैं और मंगलाचरण में, मूकम करोति वाचाल, गूंगा भी वाचाल बन करके वक्ता बन के बोल रहा है। और पंगुम लंघते गिरुम, जो पंगु था चल नहीं पा रहा था वो पर्वतारोही बन गया। परंतु कैसे हुआ? बोले यत कृपा, जिसकी कृपा से ये सब चमत्कार हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं मूक होए वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, पर जासु कृपा सो दयाल। जिसकी कृपा से ये सब हुआ, उस कृपा से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। उस कृपा के करंट से जुड़े रहोगे तो कभी अभिमान नहीं आएगा। और कृपा का करंट यदि हट गया तो एकदम अहंकार में व्यक्ति उसको अपना मान बैठता है। हम लोगों की आदत है, कहीं सफलता मिली तो हमने साहब ऐसा किया, दिन रात मेहनत करी, तब जाकर के इस पोजीशन पर आए हैं। और गड़बड़ हो गई तो क्या करें, ठाकुर जी की जैसी मर्जी। तो गड़बड़ हो जाए तो ठाकुर जी की मर्जी, और सफलता मिले तो हमने किया। ये बेईमानी नहीं करना चाहिए भाई। तो जो भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं वो सब भगवान की कृपा से ही होता है। ये अनुभव यदि जीवन में बना रहे तो अभिमान से बचे रहोगे। जैसे हनुमान जी बचे रहते हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं कुछ नहीं करता प्रभु, आपकी कृपा से हो जाता है। दुनिया ने जब हनुमान जी लंका से लौटे तो सबने प्रशंसा करी, हनुमान जी ने गजब कर दिया, ऐसा कर दिया, 100 योजन का सागर लांग गए, लंका फूंक करके आ गए। खूब तारीफ चारों तरफ। और जब राम जी ने कहा कि हनुमान तुमने गजब कर दिया, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, बोले सरकार इनको छोड़ो, आप भी वही बात कह रहे हो, मैंने किया, मैंने कहाँ से किया? भगवान बोले अरे सब तो कह रहे हैं, क्या सच, ये सच नहीं है कि तुमने समुद्र पार किया था? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा तो लंका में कैसे पहुंचे? बोले हमको तो जहाज मिल गया, बैठ के चले गए। अब सब चक्कर में पड़ गए, जहाज तो वहां कोई नहीं चल रहा था भाई। जहाज होता तो हम ही ना चले जाते। हनुमान जी से पूछा कि तुम किस जहाज पर गए? हनुमान जी बोले सुनो सरकार, आपने लाखों बंदरों को इधर उधर भेजा, परंतु केवल मुझे अपने पास बुला के अपनी मुद्रिका प्रदान कर दी और कहा कि बेटा जब मिलो तो इस मुद्रिका के माध्यम से अपना परिचय करना। मैं उसी वक्त समझ गया था कि मेरे को ही मिलना है, क्योंकि आपको कैसे कन्फर्म था कि मैं ही मिलूंगा? आपको पता था, इसका मतलब आप तो सूत्रधार हैं। इस नाटक के मुख्य सूत्रधार तो आप ही हैं, किसको क्या रोल करना है और कैसे कहाँ कौन क्या करेगा आप सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। इसलिए आपने सिर्फ मुद्रिका मुझे दी और वो जहाज केवल मेरे पास था। उसी मुद्रिका के जहाज में ले बैठ करके मैं चला गया माता जी के पास। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। तो मेरे पास ही था, मैं चला गया। परंतु जब माता जी को वो मैंने सौंप दिया मुद्रिका, तो मुझे लगा कि जहाज तो हमारा यहीं रह गया, अब हमें तो वापस भी जाना है। तो वहाँ के कार्यक्रम से फ्री होने के बाद मैंने माता जी को प्रणाम किया और कहा माँ अब आज्ञा दो, मुझे वापस लौटना है। तो माता जी ने चूड़ामणि उतार के दे दी कि बेटा इस जहाज पर बैठ के अब तुम उधर चले जाओ।
तो आपके माता पिता के अनुग्रह के जहाज से ही मैं इधर और उधर हो सका, मेरी क्या सामर्थ्य जो सागर लांघ सकूं। यह है हनुमान जी की विनम्रता। कभी भी अपने कर्तृत्व का अभिमान नहीं रखते। भगवान बोले अच्छा हमने तुम्हें जानकी का पता लगाने भेजा था, किसी के घर में आग लगाने तो नहीं भेजा था, तो आग क्यों लगाई आपने बिना आज्ञा के। हनुमंत लाल जी बोले सरकार मालिक लोग एक बार में सारी बातें बताना भूल जाते हैं, तो जो भूल जाते हैं वो दूसरे सेवक से कहते हैं जाओ उससे कहो भाई वो केवल सब्जी लेने न जाए, तो बाहर से चाय भी खत्म हो गई तो चाय भी लेता आवे। तो सेवक के द्वारा जो संदेश दिया जाता है वो भी मालिक का ही आदेश माना जाता है। कहना क्या चाहते हो। बोले सरकार हमने तो जानकारी लेने के लिए आपने भेजा था, हमको जानकारी मिल गई। अब जब मैंने माताजी को देख लिया जानकारी पूरी हो गई तो मैं तरु पल्लव में रहा बिचाई लुकाई, मैं छुपा हुआ यही सोच रहा था अब आगे का कार्यक्रम में क्या करूं, मुझे आगे क्या करना है। उसी समय मैंने देखा कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका। आपकी परम भक्त त्रिजटा नाम की राक्षसी आई, उसने सब निशाचरियों को बुला करके अपना सपना सुनाया। मैं भी सुन रहा था और उसने कहा सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। मेरे कान खड़े हो गए। इसका मतलब आगे का कार्यक्रम हमको मिल गया कि आगे हमको क्या करना है। आपने डायरेक्ट तो नहीं बताया परंतु इनडायरेक्ट वो आपकी भक्त थी, भक्त के हृदय से भगवान बोलते हैं। तो मैं समझ गया प्रभु ने आप उस देवी के माध्यम से मुझे आगे का कार्यक्रम बता दिया है, क्योंकि मेरे अलावा दूसरा बंदर कोई था ही नहीं, बाकी बंदर तो सब समुद्र के इस पार थे, मैं ही अकेला था। एक क्षण को मेरे को शंका भी हुई कि इसमें मेरा नाम स्पष्ट नहीं है, हो सकता है बाद में किसी दूसरे बंदर को भेज करके ये कार्यक्रम करवा दिया हो तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। परंतु जब उसने ये कहा कि यह सपना में कहूं पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी, 2-4 दिन में ही मेरा सपना बहुत जल्दी सत्य होगा, तब मैं कन्फर्म हो गया कि यह काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। 2-4 दिन में तो दूसरा कोई आने वाला नहीं। फिर भी 99% तो कन्फर्म था, पर 1% फिर भी मन में दुविधा थी, ये काम मैं करूं या न करूं, क्योंकि नाम मेरा स्पष्ट नहीं था। 100% कब कन्फर्म हुआ, जब रावण ने बंधक बना के मेरी पूंछ में आग लगवा दी। हमने कि अब हम करें ना करें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जबरदस्ती हमने किसी से माचिस नहीं मांगी, हमने किसी से तेल कपड़ा घी कुछ नहीं मांगा, हम तो शांति से बंधे खड़े थे। उन्होंने ही पूरे नगर का कपड़ा मेरे पूंछ में लपेट दिया, पूरे शहर का जितना भी घी तेल था सब मेरी पूंछ पर पटक दिया। रहा न नगर बसन घृत तेला, घर में माने किसी के घर बचा नहीं, सारे कपड़े लत्ते सब मेरे पूंछ पे पटक दिए, बांध दिए, और उन्होंने अपने हाथ से उसमें तिल्ली मारी, माने आग लगाई। अब सरकार आप बताओ, किसी बंदर को पकड़ के पूंछ में आग लगाओ तो वो शांति से जलेगा क्या। मेरी पूंछ में आग लगी, मैं तो प्राण बचाने के लिए भागा इधर से उधर, और पूंछ की आग अपने आप ही फैलती चली गई। तो लंका का ही तेल, लंका के ही कपड़े, लंका की ही आग और लंका ही जल गई। पूंछ जलने का नंबर आया तब तक तो हम समुद्र में कूद पड़े, पूंछ का तो बाल बांका भी नहीं हुआ। तो सरकार करने कराने वाले सब आप ही हो, और प्रेरक रघुवंश विभूषण आपने ही उनको प्रेरणा दे करके ये सब करवाया, और पूरा श्रेय मुझे आप दे रहे हैं कि मैंने सब कर दिया। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने कराने वाले प्रभु आप हैं। ये जो विचार है, ये विचार व्यक्ति को कर्तृत्व अभिमान से शून्य रखता है। हनुमान जी की यही विशेषता है। बड़े बड़े कार्य सब करते हैं परंतु करने का अभिमान किंचित भी नहीं रखते। तो सब ये विचार जब अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्ता, गौकर्ण जी कहते हैं इसलिए किसी में कोई विशेषता है तो समझ लो भगवान ने उसको निमित्त बना करके ये काम उसे करवाया है। प्रेमास्पद प्रभु बनने चाहिए, व्यक्ति विशेष नहीं तो उसमें आसक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए गुण दोष किसी का मत देखो। और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, साधु सेवा करो, संत सेवा करो, और उनके श्रीमुख से बढ़िया बढ़िया भगवान के गुणानुवाद श्रवण करो, ताकि आपका प्रेम भगवान के चरणानंद बिंद में उत्तरोत्तर बढ़े। जैसी संगत वैसी रंगत।
साधु का संग करोगे, साधु के द्वारा भगवान के गुणानुवाद सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में भी साधुता आएगी और भगवत प्रीति बढ़ेगी। इस प्रकार से उपदेश सुन करके आत्मदेव तुरंत घर छोड़ करके जंगल में चले गए और भगवान के चरणों में चित्त लगा करके आत्मदेव का उद्धार हो गया। परंतु पिताजी के जाने के बाद माताजी को मारना पीटना चालू किया धुंधकारी ने, तो धुंधुली ने कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए, धुंधकारी अकेला घर में रह गया। 5 वैश्याओं को घर में बुला के बैठा लिया। एक दिन उन्हीं 5 ने मिलकर के पिला करके उसे सुला दिया और रस्सियों में पलंग के साथ ही उसे बांध दिया और गला दबा करके मुंह में अंगारे भर करके तड़फा तड़फा के उसे मार डाला और 5 देवियां माल का बंटवारा करके गायब हो गई। भयंकर भूत बन के भटकने लगा धुंधकारी भवन में। भटक रहा था कि गौकर्ण जी को पता चला तो गया में श्राद्ध किया, लौट के घर आए। रात्रि विश्राम करते समय एक भेड़ का बच्चा गौकर्ण जी को दिखाई पड़ा। उसको डंडा लेके भगाने लगे तो एकदम भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया। गौकर्ण जी बोले कौन हो भैया? बोल नहीं पा रहा था तो हाथ में जल लेके मंत्र पढ़ के जब गौकर्ण जी ने मारा तब वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भाई मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं, मैंने बड़े पाप किए, उसका परिणाम यह है कि प्रेत बना पड़ा हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय। भैया मुझे इस भयंकर प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गौकर्ण जी बोले मैं तो तेरे लिए गया में गया था श्राद्ध करने के लिए, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी बोला 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे नहीं हैं। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। 100 श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, कुछ और उपाय करना पड़ेगा। गौकर्ण जी बोले वचन देता हूं उद्धार तो तुम्हारा करके रहूंगा, पर इस समय आप पधारो। तो धुंधकारी गायब हो गया। कितना भी प्यारा कोई हो, मरने के बाद आवे तुम्हारा डर ही लगता है। धुंधकारी को भी डर लगा कि वो गौकर्ण जी को भी धुंधकारी से डर लगा। बोले इस समय आप जाओ। रात भर सोए नहीं, सोचते रहे क्या करूं। सवेरा हुआ, क्षेत्र के सारे विद्वानों को बुलवाया और रात्रि की घटना सबको सुनाई और कहा भैया अब आप लोग बताओ भैया का उद्धार कैसे हो सकता है। तो किसी की भी बुद्धि ने काम नहीं किया कि जब उसने स्वयं कह दिया 100 श्राद्ध से भी कुछ नहीं होने वाला, तो अब इससे तगड़ा उपाय क्या हो सकता है। जब किसी की बुद्धि ने काम नहीं किया तब सूर्य नारायण की उपासना करी गौकर्ण जी ने और सूर्य भगवान से पूछा, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण सूर्य भगवान आप ही बताएं मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य भगवान की वाणी से सुनाई पड़ा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अपने भाई को सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ, मुक्त हो जाएगा। ये वचन सुन के गौकर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए और स्वयं विद्वान थे गौकर्ण जी। व्यासपीठ पर स्वयं विराजमान होकर के भागवत कहने का निर्णय लिया। हजारों श्रोता उनकी कथा सुनने के लिए पधारे। तो धुंधकारी भी आया और 7 गांठ के पोले बांस में घुस करके कथा सुनने लगा। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, तो वो एक जगह ठहर नहीं सकते, हवा के झोंके से चले जाते हैं इधर से उधर। इसलिए पोले बांस में प्रविष्ट होकर के धुंधकारी ने भी कथा सुनी। एक एक दिन की कथा से एक एक मास की ग्रंथि चटकती चली गई और 7 दिन में सप्त ग्रंथियों का भेदन करके सप्ताह संपन्न होते ही दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडित। दिव्य चतुर्भुज रूप में धुंधकारी ने प्रकट होकर के व्यासपीठ को प्रणाम किया। बोल भागवत भगवान की जय। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये मंगलमयी भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे महापापी प्रेत को भी आज पावन बना दिया। स्तुति गाई, महिमा गाई भागवत की धुंधकारी ने।
एक अलौकिक विमान आकाश मंडल से आया। भगवान के पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को उसमें बैठाया, ले जाने लगे तो गोकर्ण जी बोले 1 मिनट भैया, हमारी भी सुनते जाओ। क्या? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। यहाँ एक से एक सुंदर पवित्र श्रोता बैठे हैं और इन सब के लिए कोई विमान नहीं। आप एक ही विमान क्यों लाए? कथा तो वही थी जो धुंधकारी ने सुनी, वो इन सब ने भी सुनी थी। भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। कथा निश्चित रूप से सबने सुनी, पर उसका मनन चिंतन निधिध्यासन किसी ने नहीं किया। जिस विधि से धुंधकारी सुन रहा था और सुनते हुए अपने पापों का प्रायश्चित ग्लानिवश कर रहा था कि मैंने कैसे कैसे कुकृत्य किए हैं, और जो सुन रहा था उसको आत्मसात करके हृदयंगम कर रहा था, उसको जीवन में उतारने का व्रत ले रहा था, तो और मुक्ति की कामना उसके भीतर थी। बाकी सबको मुक्ति की भावना ही नहीं थी। बहुत से लोग कथा सुनने के लिए, कोई व्यवहार में निभाने के लिए आते हैं, कुछ थोड़ा सा आराम करने के लिए आते हैं, तो सबके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। कल्याण की कामना ही जब नहीं है तो जब तक कामना नहीं होगी तब तक उसकी पूर्ति कैसे होगी? इसलिए ये कल्प वृक्ष है, जैसा आप मनोरथ करोगे वैसे उसका परिणाम भी पाओगे। ऐसा कह करके धुंधकारी को लेकर चला गया विमान। श्रोता सब उदास हो गए। गोकर्ण जी बोले ये दास बैठा है, उदास मत होइए, हम दोबारा कथा कहेंगे। तब अगले महीने में गोकर्ण जी ने पुनः आयोजन किया और दूसरी कथा जब दत्त चित्त होकर के सभी श्रोताओं ने शांति पूर्वक श्रवण करी, तो कथा के विराम में जितने श्रोता उतने विमान आकाश मंडल से प्रकट हो गए और साक्षात भगवान ने प्रकट होकर के गोकर्ण को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। बोल भागवत भगवान की जय। और जैसे राम जी अवधपुर वासियों को साथ में लेके साकेत गए थे, अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। तो जैसे राम जी प्रजा सहित रघुवंश मुनि गए थे अपने साकेत धाम, ऐसे ही सभी श्रोता समुदाय के साथ गोकर्ण जी भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। अब तुम ही बताओ, जब धुंधकारी जैसा पापी तर गया तो छोटे मोटे कोई पापी तर जाए तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। अंत में विधि का वर्णन किया कि सबसे पहले बढ़िया मुहूर्त निकलवाओ, किसी विद्वान ब्राह्मण को व्यासपीठ पर बैठाओ, वक्ता कैसा होना चाहिए उसके लक्षण बतलाए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विश्वकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। विद्वान हो, शास्त्रज्ञ हो, संशय मिटाने वाला हो और जिसकी वाणी हृदयंगम हो, ऐसे किसी सुधी ब्राह्मण को व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। ब्राह्मण जब व्यासपीठ पर बैठ जाए तो सुख रूप प्रबोधज्ञ उसे साक्षात सुखदेव के रूप में ही देखे, उसी भाव से उसका पूजन अर्चन करे और उसी भाव से उसकी वाणी का श्रवण करे, तभी श्रोता का मंगल होगा।